जय जय श्री राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पुलस्त ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण वे प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी हुई एक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त ऋषि श्री गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं उसके पूजन करूँगा। द्रोणाचल यह सुनकर बहुत दुखी हो गए, लेकिन पुत्र गोवर्धन ने ऋषि से कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की ये बात मान ली। फिर गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे ले जाएंगे। तब पुलस्त ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठा ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ यहाँ आकर बालकाल्य में और किशोर काल में बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गए, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि अब ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब पुलस्त ऋषि उन्हें ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत वहाँ से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से तुम प्रतिदिन तुम्हारा तिल तिल कर क्षरण होता रहेगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल कर धरती में समा रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएंगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान वर्धन करने के लिए उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।